जिसने सीबा लिया होगा 1,000 का, उसका 81,320 गुने का रिटर्न उसको दिखा रहा होगा। तो क्रिप्टो करेंसी क्यों, कितने दिन के लिए, और सीबा चूंकि मीम है तो मीम सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिटर्न देने के लिए माना जाता है, जाना जाता है, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। एमएमआईटी की चर्चा करते हैं सर। तो एमएमआईटी जो 8800 गुने का रिटर्न पिछले एक साल में दिया एमएमआईटी ने। तो एमएमआईटी का ये बहुत बड़ा परिचय है क्योंकि इसने विदाउट बुल रन दिया है, और बाकी जितने भी चीजों को, जितने भी बिटकॉइन, इथेरियम, बीएनबी जितने को भी बताए अभी आपने देखा, वो किसी ने एक, किसी ने दो, किसी ने तीन बुल रन देखा है, किसी ने, हाँ, तीन बुल रन देखा है। तो एक दो तीन बुल रन, चौथा देखने जा रहे हैं लोग, एक दो तीन देखने के बाद वो रिटर्न मिला है। और अभी तो एमएमआईटी ने बिना बुल रन के ये रिटर्न दिया। अब जब एमएमआईटी बुल रन देखेगा तो क्या रिटर्न देगा, आप अंदाजा लगाइए। कुछ आप भी अपने दिमाग को कसरत पर लगाइए। और जो भी कॉइन का नाम आपने सुना या जितने भी कॉइन का नाम आप जानते हैं दुनिया में, वर्ल्ड वाइड में, सारे कॉइन में स्टेकिंग चलती है। बिटकॉइन से लेके सीबा तक 4% से लेके 15% तक एनुअल रिटर्न स्टेकिंग चलती है। बट एमएमआईटी आपको ऑफर करता है 36% से लेके 55% तक, 36% से लेके 55% एपीआर। थोड़ा सा एमआईटी का और परिचय जानते हैं। एमआईटी का इकोसिस्टम है खुद का। एमआईटी मीम कॉइन नहीं है, इसका मीम कॉइन के साथ साथ खुद का इकोसिस्टम है, इसका खुद का ब्लॉकचेन है जिसके ऊपर डेवलप इसका खुद का वेब3 डोमेन है। और वेब3 डोमेन आज के डेट में ब्लॉकचेन के ऊपर डेवलप होने वाली सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो डॉट एटीएच इथेरियम के पास है, डॉट बीएनबी बीएनबी के पास है, और डॉट एआरबी एआरबी के पास है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है। और साथ में मीम कॉइन में सबसे पहले डॉट एमएमआईटी एमएमआईटी के पास है। और इसके बाद सेकंड नंबर का सेकंड मीम में डॉट सीबा के पास है, टीएलडी डोमेन। तो सीबा अभी पिछले 1 महीने पहले टीएलडी डोमेन लॉन्च किया, उसके 4 महीने पहले एमएमआईटी ने अपना टीएलडी डोमेन लॉन्च कर दिया था। एमआईटी का खुद का मैंगो वैलेट है, खुद का डिसेंट्रलाइज मैंगो स्वैप प्लेटफॉर्म है। साथ में ये तो क्रिप्टो का परिचय रहा, और साथ में एमआईटी का परिचय रहा कि क्रिप्टो करेंसी में कितने दिन के लिए, क्रिप्टो करेंसी में कितने प्रॉफिट के लिए क्रिप्टो करेंसी में, और साथ में एमआईटी में क्या एमआईटी है और एमआईटी में स्टेक में क्या बेनिफिट है, ये समझते हैं। तो सबसे क्रिप्टो करेंसी, हाउ यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी से आप बेनिफिट कैसे निकाल सकते हैं, बेनिफिट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इसको बाई करना होता है और इसे होल्ड करना होता है। तो बाई, होल्ड, और लोग ट्रेड करते हैं, बाई करते हैं, होल्ड करते हैं या ट्रेड करते हैं। होल्ड और ट्रेड के बारे में बताऊं तो होल्डिंग की बात करूं तो अभी कल बहुत से लोगों ने देख लिया होगा कि जब भी लोगों का प्रॉफिट 2 से 3 गुना होता है, लोगों का शरीर गर्म होने लगता है, और 3 से 4 गुना होते होते बीपी हाई लो होने लगता है, और 5 से 7 गुना जाते जाते उसको ऐसे निकालते हैं जैसे सुबह मलमूत्र निकालते हैं। तो ऐसे में क्या है कि होल्ड करने की कैपेसिटी लोगों की एक लिमिट तक होती है, उसके बाद लोग होल्ड नहीं कर पाते और लोग सेल कर देते हैं, और बाद में स्क्रिप्ट बना के स्क्रिप्ट उनके जीवन में मिल जाती है कि ये जो कॉइन आप देख रहे हैं आज 100 गुना, 500 गुना, 1000 गुना गया ना, ये मैंने इसको बहुत पहले ले लिया था लेकिन मैंने बेच दिया। अब बेचने के बाद मेरे बेचने के बाद मेरी किस्मत इतनी खराब थी कि ये मेरे ही बेचने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैंने बेचा उसके 1-2 महीने बाद ये तूफान हो गया। तो ये का स्क्रिप्ट क्रिप्टो होल्डर्स के पास आपको जरूर मिलेगी। अभी यहाँ पे दूसरा क्या है, बहुत से लोग ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडर हमेशा अपनी मनी लूज करते हैं, इसलिए कि उसमें पेशेंस चाहिए, ट्रेडिंग में अनुभव चाहिए, और पैसा आपके नजरों के सामने डूबता हुआ दिखे इतना आपके पास क्षमता चाहिए। तो वो हो नहीं पाती है। मोस्टली जो बरसाती मेढक की तरह कुछ लोग अच्छे पैसे बनाते हैं और बाद में फिर वो जाके जितने बनाए होते हैं सब गंवा देते हैं। बट स्टेक एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें होल्डिंग और ट्रेडिंग दोनों का लाभ मिलता है, क्योंकि आप चाह के तो ज्यादा समय तक रोक नहीं सकते, लेकिन स्टेक कर देने से एक टाइम पीरियड के लिए आपका लॉक हो जाता है, और जिसकी वजह से आप बेचने से वंचित रह जाते हैं। स्टेकिंग करने से आपके कॉइन की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग का भी लाभ मिलता है, यानी कि आपका लॉक भी है और ग्रो भी कर रहा है। तो इसकी वजह से आपको दोनों टेंशन से मुक्ति मिल जाती है। पहला टेंशन कौन सा है कि जब आपका होल्ड होता है और आप बढ़ता घटता देखते हैं तो आपका बीपी घटता बढ़ता है। और कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी में लोग करोड़पति तो बनते हैं लेकिन बहुत से लोग उसके पहले मरीज भी बन जाते हैं। तो क्योंकि इतना अप एंड डाउन होता है, जैसे अभी कल के डेट में कुछ लोगों ने देखा भी होगा अप एंड डाउन।
तो लेट्स नो अबाउट टोकनोमी। टोकनोमी क्या है? इसकी टोकनोमी है कि 10% सर्कुलेटिंग सप्लाई में है, 10% स्टेक रिवार्ड एंड मार्केटिंग के लिए है, 30% टोटल बर्निंग के लिए है। और बर्निंग का जो है वो 100 मंथ की बर्निंग है, उसके पहले 50 to 60 मंथ के लिए इसका ये स्टेक रिवार्ड चल रहा है। और स्टेक रिवार्ड में 15% टोटल यूज होना है और 15% रिवार्ड में यूज होना है। तो ये यूटिलिटी में लाके और बाइंग एंड बर्निंग इसके ऊपर लगाना होना है। तो ये कॉइन का दो रीजन है बढ़ने का। पहला रीजन है बेस, मतलब दो मेन रीजन बढ़ने का। पहला रीजन स्टेकिंग, दूसरा इसके बाद स्टेक से जैसे जैसे ओपन होगा बाई एंड बर्निंग। तो इसकी वजह से दो रीजन से बढ़ेगा, बाकी यूटिलिटी की भी वजह से बढ़ेगा और इसके फंडामेंटल डेवलपमेंट हो रहा है जिसमें यूज होगा उसकी वजह से बढ़ेगा। लेकिन दो इफेक्ट बहुत ही ज्यादा प्रभावित करेगा और जो करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी 50% स्टेक है 1 लाख से ज्यादा होल्डर के पास। तो ये कॉइन की टोकनोमी रही। कहाँ कहाँ पर मिलेगा आपको? तो कॉइन बीएक्स इंडिया INR, यदि आज के डेट में आप इंडिया में है तो INR डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए कॉइन बीएक्स पर लिस्टेड है, जहां पे आप जाके ट्रेड कर सकते हैं। ला टोकन, बाइकोनॉमी, कॉइन बेस, कॉइन टाइगर, MEXC ग्लोबल, USDT से आप डिपॉजिट विड्रॉल करते हैं। xt.com, डिसेंट्रलाइज के जितने प्लेटफॉर्म है, बाइनेंस, वेब3 वैलेट, OKX वैलेट, 1inch, काइबर स्वैप, जैसे कुछ लोग जो है ट्रस्ट वैलेट और मेटामास्क उनको जानते हैं, तो ट्रस्ट वैलेट मेटामास्क पे अवेलेबल है। तो ये सर डिसेंट्रलाइज के जितने भी प्लेटफॉर्म है सब पे, सेंट्रलाइज के जो भी आप जानते हैं जहाँ पर ये लिस्ट है वहाँ पर अवेलेबल है। बाकी अभी गुड न्यूज सबके लिए है कि हम लोग नेक्स्ट मंथ 15 तारीख को, 15 जनवरी को आ रहे हैं बिटगेट पर। तो बिटगेट पे आ जाएंगे। इसके बाद हम लोग हर 2 महीने एक नया एक्सचेंज का टारगेट बनाएंगे और हर 2 महीने पे एक नया एक्सचेंज पर आएंगे। उसके पीछे का कुछ लॉजिक है, कुछ वजह है, कुछ मिशन है। वेलकम टू द, हाँ, यहाँ पर एक क्वेश्चन लोग करते हैं भाई बाइनेंस पे कब आएंगे? तो 2024 होगा वो साल, यानी नेक्स्ट ईयर 2024 लास्ट तक जाते जाते बाइनेंस पर आ जाएगा ये कॉइन। तो बाइनेंस का भी टारगेट सेम है। अभी हम जिस एक्सचेंज पे जा रहे हैं वो 7वें नंबर के आसपास है। तो बाइनेंस पहले नंबर के आसपास, उसके ऊपर 6 एक्सचेंज बचेंगे और 6 एक्सचेंज अगर 2 महीने में कवर करते हैं तो 12 महीने लगेंगे। यानी 2024 हमारा टारगेट है कि हम लोग बाइनेंस पर होंगे। वेलकम टू द वर्ल्ड बिगेस्ट स्टेकिंग प्लेटफॉर्म MIT। दुनिया के सबसे बड़े स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। डिसेंट्रलाइज स्टेकिंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। तो ये क्या है MIT? थोड़ा परिचय जानने के बाद स्टेक रिवार्ड जानते हैं। इंट्रोडक्शन इसका ये है कि वर्ल्ड फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है विथ लाइव इकोसिस्टम। दुनिया का पहला फ्रूट मीम टोकन अपने लाइव इकोसिस्टम के साथ। इट हैज एक्सपीरियंस्ड एन 8800% सर्ज इन पास्ट। पिछले कुछ समय में इसने 8800% का रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को। पार्टिसिपेटेड इन 5 वर्ल्ड क्लास क्रिप्टो इवेंट एंड रिसीव द प्रेस्टिजियस बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू अवार्ड इन क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022। तो बेस्ट क्रिप्टो डेब्यू अवार्ड भी इसने जीता और क्रिप्टो एक्सपो 2022 में। स्टेकिंग प्लान क्या है ये जानते हैं। तो स्टेकिंग इसका शुरू हुआ अक्टूबर मंथ से, और अक्टूबर मंथ में 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक जिन लोगों ने स्टेक कर लिया उनका आज के डेट में 0.15 DPR डेली MMRT आ रहा होगा। और जिसकी वैल्यू आज के डेट में अगर देखें तो लगभग 1% से भी ऊपर है। 1.1%, 1.2%, 1.1% उनको आज के डेट में वैल्यू आ रही है। लेकिन MMIT उनको आ रहा है 0.15%। और ये वैल्यू चाहे जितनी ऊपर चली जाए, ये MMIT उनको मिनिमम 300 से मैक्सिमम 1400 दिन तक आता रहेगा। तो सोचिए दोस्त कितना पैसा वो बना सकते हैं एक सिंपल सा वर्क करके कि बाई एंड स्टेक। 2% टोटल सप्लाई का होना था और अभी हम लोग दिसंबर में 2% पहुंचे हैं। तो नवंबर स्टेकिंग 15 नवंबर से 15 दिसंबर 0.12% डेली DPR मिल रहा है, यानी कि मंथ का 3.6% मिल रहा है और साल का जो है 43.6%, 2%। बट यहाँ पर भी जो लोगों ने किया था वो आज के डेट में यहाँ पर 0.75% उनको मिल रहा है आज के डेट में। और जबकि 0.12% के लिए आए थे और अभी 1 महीना भी नहीं गुजर रहा है, 1 महीना हो रहा है। 1 महीने में उनको आज के डेट में 0.75% वैल्यू जा रही है। MMIT जा रहा है 0.12%। मिनिमम 300 दिन और मैक्सिमम 1750 दिन के लिए तक जाएगा। ड्यूरेशन दिसंबर स्टेकिंग 0.11%, दिसंबर टू
15 जनवरी जो भी चल रहा है जिसका आप इंजॉय कर सकते हैं। एमएमआईटी आपको आएगा 0.11%। वैल्यू जितनी भी ग्रो करेगी उतना आपको ऊपर मिलेगा, जितना भी वैल्यू अप एंड डाउन करेगी उतना ही आपको अप एंड डाउन मिलेगा। अभी वैल्यू फिलहाल यहाँ पर 0.11% पे भी जो लोगों ने लिया था आज के डेट में 0.45% उनका आ रहा होगा। स्टेक ड्यूरेशन 300 से 1900 दिन लगातार आएगा और मैक्सिमम स्टेकिंग 4% टोटल सप्लाई का। दिस जनवरी टू ऑल, जनवरी से तब तक जब तक 15% टोटल सप्लाई का स्टेक नहीं हो जाता, और अभी टोटल सप्लाई का मात्र 2.2% स्टेक हुआ है। आशीष जी 0.1% डीपीआर आपको यहाँ पर मिलेगा जनवरी 15 से एंड अबव, यानी कि 3% मंथली एमएमआईटी मिलेगा। साल का 36% आपको एमएमआईटी जाएगा। जितना भी प्राइस अप एंड डाउन करेगा उतना वैल्यू आपका अप एंड डाउन करेगा। मिनिमम 300 दिन और मैक्सिमम 2100 दिन के लिए यहाँ पर आपको एमएमआईटी रेगुलर जाएगा और टोटल स्टेकिंग 15%। तो सर ये जो मिशन है, ये मिशन है क्रिप्टो बनाने का मिशन है, यानी कि आप एमएमआईटी को बनाएंगे, एमएमआईटी आपको बनाएगा। इस मिशन पे बात चल रही है। तो एमएमआईटी आप खरीद के रखेंगे तो जितना रखेंगे उतना रहेगा। एमएमआईटी को आप स्टेक कर देंगे तो जितना एमएमआईटी बाई करेंगे उसका डबल एमएमआईटी आपको मिलेगा। तो यानी कि एमएमआईटी आप बना रहे हैं स्टेकिंग के माध्यम से। साथ में यदि आप वर्किंग करते हैं, टीम बनाते हैं, तो लेवल इनकम से भी आप एमएमआईटी बनाएंगे, आपको एमएमआईटी मिलेगा। क्या मिलेगा? लेवल 1 से 10%, लेवल 2 से 5%, लेवल 3 से 4%, लेवल 4 से 2%, लेवल 5 to 6 8% और लेवल 7 to 10 0.5% एमएमआईटी आपको मिलेगा। और ये एमएमआईटी के बारे में मैं एक लाइन बोलता हूँ कि एमएमआईटी आप एमएमआईटी बनाइए, एमएमआईटी आपको बनाएगा। तो आपको एमआईटी कैसे बनाना है, आप स्टेक करके भी बना सकते हैं और वर्क करके भी बना सकते हैं। फिर इसके अलावा इसमें 3 और ऑफर चल रहे हैं। पहला ऑफर चल रहा है स्टेक 5000 टू 5000 आर, या 1,000 का 6 लोगों को स्टेक करा देते हैं, 2,000 से 3 लोगों को स्टेक करा देते हैं, 3,000 से 2 लोगों को स्टेक करा देते हैं। तो यहाँ पर आप जीत जाते हैं बैंकॉक ट्रिप 5 दिन 4 रात के लिए। और ये ऑफर 31 दिसंबर तक है, लास्ट डेट इसका। 31 दिसंबर तक यदि आप यहाँ पर क्वालिफाई करते हैं तो आप बैंकॉक ट्रिप क्वालिफाई कर जाते हैं। ऑफर सेकेंड है आईफोन 15 प्रो के लिए। आईफोन 15 प्रो में 120 की टीम आप 3 लेवल में बनाते हैं $100 की, या 30 लोगों की टीम बनाते हैं $1,000 से, या 15 लोगों की टीम बनाते हैं $3,000 से एमआईटी स्टेक करते हैं, तो भी आप जीत जाते हैं। 31 दिसंबर तक के लिए ऑफर है और आप जीत जाते हैं आईफोन 15 प्रो, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन 2nd एनिवर्सरी 15 जनवरी को होना है। ऑफर सेल्फ स्टेक करते हैं $1,000 का तो 5%, 2,000 का करते हैं तो 6%, 3,000 का करते हैं तो 7%। ये भी आफ्टर क्वालिफिकेशन ये आपको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपके उसी एड्रेस पे। तो ये 3 ऑफर चल रहा है, ऑफर का आप इंजॉय कर सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। पेनाल्टी शेड्यूल स्टेक में मिनिमम 300, मैक्सिमम 500 दिन के अंदर यदि आप अनस्टेक करते हैं तो आपको जो है 30% का पेनाल्टी भरना होगा, यानी कि आपका 30% डिडक्ट होकर बाकी मिलेगा। 500 से 700 दिन में करते हैं तो 20%, 700 से 900 दिन के अंदर 10%, 900 दिन के बाद लगातार 1400, 1750, 1910 और 2100 दिन तक करते कोई भी पेनाल्टी नहीं है। स्टेक अमाउंट क्या है? मिनिमम स्टेक अमाउंट है $100 और मैक्सिमम $15,000, यानी कि $100 का मिनिमम एमआईटी आप स्टेक कर सकते हैं और मैक्सिमम 15,000 का स्टेक कर सकते हैं। कंपाउंड भी करना होगा तो आप $100 का एमआईटी जब तक आपका हो जाएगा तो आप कंपाउंड कर पाएंगे। अभी यहाँ पर एक ये वीकली आप रेफरल क्लेम या फिर स्टेकिंग क्लेम जो करना है वो आपके पैकेज का 100% है। तो यहाँ पर इनकम की कैपिंग नहीं है, रिटर्न की भी कैपिंग नहीं है। इनकम की कैपिंग नहीं है, रिटर्न में क्वांटिटी की कैपिंग है, वैल्यू की कैपिंग नहीं है। लेकिन वीकली विड्रॉल की कैपिंग है। जितने का आपका पैकेज उतना आप वीकली निकाल पाएंगे, बाकी अपने पैकेज को अपग्रेड करके बढ़ा के आप जो है उसे पूरा कर सकते हैं। तो हाउ टू पार्टिसिपेट कैसे करना है? जैसे आपको ये जूम लिंक में जिसने भी आपको लिंक दिया होगा जिसके वजह से आप जूम में शामिल हैं, प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, वो आपके दोस्त मित्र यार आपको जानने वाले शुभचिंतक होंगे और उनसे ही आपको रेफरल लिंक लेना है। ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करना है और
ब्राउजर ऑप्शन में जाना है, ब्राउजर ओपन करना है, वहां पे सर्च ऑप्शन आ जाएगा, वो लिंक पेस्ट कर देना है। इसके बाद आपको इथेरियम और बीएनबी चेन में बीएनबी चूज कर लेना है और कनेक्ट कर देना अपने वैलेट से। कनेक्ट करने के बाद आपके ट्रस्ट वॉलेट में एमआईटी होगा, तो वहां से $100 का एमआईटी स्टेक करके मिनिमम मैक्सिमम 15,000 का आप जा सकते हैं। तो आपका रेफरल लिंक मिल जाएगा और रेफरल लिंक जो है वो आप अपने दोस्त मित्र यार को भेज के उनको अपनी टीम में शामिल कर सकते हैं। ये 5 ऑफलाइन इवेंट जहां पर एमआईटी शामिल रहा वर्ल्ड वाइड। क्रिप्टो एक्सपो, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है एमआईटी को लेकर। आज तक कोई भी मीम टोकन इतने ज्यादा एक्सपो में नहीं शामिल हुआ। 16-17 मार्च क्रिप्टो एक्सपो दुबई 2022 में, क्रिप्टो एक्सपो एशिया सिंगापुर 22-23 जून, 5 अक्टूबर क्रिप्टो एक्सपो दुबई, क्रिप्टो एक्सपो दुबई मार्च में, और टोकन 2049 सिंगापुर। और ये सबसे बड़ा इवेंट हुआ था टोकन 2049 सिंगापुर बिजनेस वे बिल्डिंग में 13-14 सितंबर को। तो ये मरीना वे स्टैंड में। तो ये सर वो 5 ऑफलाइन इवेंट रहा। और थैंक यू। तो ये जो प्रेजेंटेशन आपने देखा, ये प्रेजेंटेशन अभी जो 9-10% है, और अभी 90% टॉपिक पे आगे चर्चा करेंगे व्हाइट बोर्ड पर। 90% टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या इन्वेस्ट करेंगे, कितना रिटर्न के लिए, और कितना आप अर्निंग करेंगे, कितना बनाने के लिए, और साथ में तीसरा कि कितने टाइम में ये सब पॉसिबल है, क्या पॉसिबिलिटी है। जो 5 साल से 6 साल का स्टेक रिवार्ड है उसमें क्या पॉसिबिलिटी है, अगले 5 से 6 महीने में क्या पॉसिबिलिटी है। ये सब टॉपिक पे चर्चा होगी, तो बने रहिए साथ में अगले कुछ मिनट के लिए, और जहाँ पर आप क्लियर हो पाएंगे कि आपको इस प्लान में शामिल होना है नहीं। तो जैसा कि सर व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं सर, बिना देर किए हुए। अभी तक का सब क्लियर रहा डॉक्टर साहब? हाँ सर, ओके सर, बिल्कुल क्लियर सर। तो ठीक है सर, व्हाइट बोर्ड शो रहा सर? जी जी जी, चलिए तो ठीक है सर, आइए देखते हैं आपको एंट्री क्या करना है। तो सबसे पहले यदि देखिए, आपका माइंडसेट, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप क्यों आ रहे हैं। तो आप यदि एमएमआईटी बनाने आ रहे हैं, कैसे बनाएंगे? यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो मिनिमम $100 से आपको बाई करना है और टीम बनाना है। क्या करना? बाई करना है और टीम बनाना है। आप जब टीम बनाएंगे तो अर्निंग के माध्यम से, लेवल इनकम के माध्यम से आपके पास एमएमआईटी आएगा, आपके पास आएगा एमएमआईटी। आप बनाएंगे टीम, अर्निंग के रूप में आएगा एमएमआईटी, और एमएमआईटी आपको बनाएगा, क्या बनाएगा? वो जो बनना चाहते हैं। यदि आप इन्वेस्टर हैं तो कम से कम $1,000 का इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करिए। कितने साल के लिए? कम से कम 5 से 6 साल की प्लानिंग करिए। 5 से 6 साल में आपके पास $1,000 में जितना एमएमआईटी आएगा, वो क्वांटिटी उसकी जो है 2.1 टाइम हो जाएगी, यानी 2.1 गुना हो जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या उम्मीद है रिटर्न की? तो 0.21 टाइम एमएमआईटी होगा, बट वैल्यू कितनी होगी? तो एमएमआईटी की वैल्यू आइए देखते हैं। एमआईटी की वैल्यू आज के डेट में 0.7 के आसपास एमआईटी चल रहा है। और 5 साल के लिए आपने स्टेकिंग किया, 5 साल में एमआईटी की वैल्यू 5 साल में एमआईटी की वैल्यू यदि 2x चली जाती है, 2x 2 गुना, तो 2.1 टाइम आपको एमआईटी मिल चुका है। तो आपका जो रिटर्न हुआ वो 4.2 टाइम हो गया, यानी कि $1,000 का आपका $4,200 में तब्दील हो गया। यदि एमआईटी की वैल्यू 5x चली जाती है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है, तो 10.5 टाइम आपको आपका वैल्यू बन जाएगा और $10,500 बन जाएगा। यदि एमआईटी यदि एमआईटी 10x चला जाता है, 2.1 टाइम एमआईटी आपको मिल चुका है 5 से 6 साल में, तो यहाँ पर आपको
गुना आपको रिटर्न मिलेगा, जो कि $21,000 में बदल जाएगा आपका $1,000। 50x यानी कि जो ATH है, जहां पर ये गया था लगभग 50x जाता है, 2.1 टाइम MMIT आपको मिलेगा, तो 105 गुने का वैल्यू बन जाएगा, $1,05,000 बन सकता है न्यू ATH, यानी कि 100 टाइम 2.1 टाइम आपके पास वैल्यू मिलेगी, तो 210 गुना बन जाएगा आपका MMIT। $2,10,000 आपका बन जाएगा ये $1,000। तो यदि ग्रोथ नहीं करता, प्राइस सेम रहता है, तो भी $2,100 बन जाएगा आपका $1,000, और प्राइस हाफ हो जाता है तो भी $1,050 बन जाएगा आपका $1,000। तो अब सर ये इतना बन गया तो क्या हो सकता है, और बचा लिए तो क्या हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। $1,000 का आपने MMIT खरीदा और होल्ड कर दिया, या $1,000 आपने अपने पास ही रखा रहा, या $1,000 का आप जो है MMIT खरीदे और स्टेक कर दिए। तो तीनों में क्या है, यदि आप MMIT खरीद के होल्ड कर दिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 3 महीने तक जाते जाते ये आप सेल करके निकल जाएंगे, और आपका छोटा मोटा कोई काम हो सकता है। $1,000 आप बाइक के $1,000 सिर्फ रखे रहेंगे तो 3 से 5 महीने में एक्सपेंस कर देंगे और खर्च हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। इन दोनों चीज़ों को लेके, इन दोनों काम में ऐसा नहीं होगा कि आपको इसे खर्चा करने में 5 से 6 साल लग जाए, ऐसा नहीं होगा कि आप कार ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप घर ले सकते हैं, ऐसा नहीं होगा कि आप एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, बैंक बैलेंस, चैरिटी, वर्ल्ड टूर, इसमें से कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर होल्ड भी कर लेंगे तो 2 से 3 गुना के बाद आप सेल कर देंगे, 3 से 5 गुना के बाद सेल कर देंगे, कोई कोई एक पॉइंट। लेकिन स्टेक कर लेंगे तो स्टेकिंग में 4200 से लेके 2,10,000 बन सकता है मिनिमम, जो कि अभी लोगों ने स्टेक किया 7x लोगों का हो चुका है, 2.1 टाइम मिला, तो 7 दूनी 14 गुना, लगभग 15 गुना हो जाएगा। आप समझिए $1,000 15,000 हो गया तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे 4200 से 2,10,000 हो गया, तो 5 से 6 साल में पहली बात खर्चा होगा, 5 से 6 साल धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे खत्म करेंगे। कार भी हो जाएगी 5-6 सालों में, घर भी हो जाएगा, एजुकेशन भी, बैंक बैलेंस भी, चैरिटी भी, वर्ल्ड टूर भी, सब कुछ संभव है। यदि आपने लगा दिया MMIT में और MMIT में स्टेक कर दिया तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल अगले 5-6 साल में। यदि आपने MMIT नहीं बाय किया, बाय करके होल्ड किया, तो इसमें से कुछ भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि वो आप करके देख सकते हैं, यानी $1,000 बचा के क्या कर सकते हैं, या $1,000 MMIT में स्टेक करके क्या कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन आपके सामने है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं $100 वालों की, जो लोग $100 से ज्वाइन करते हैं, और हर कोई वर्किंग करता है तो वर्किंग के पीछे उसका एक मकसद होता है, हमें $1,00,000 बनाना है, यानी कि करोड़पति बनना है, शुद्ध भाषा में बोले तो $1,00,000 बनाना है, करोड़पति बनना है। तो $1,00,000 बनाने के लिए सबसे पहले देखें, $1,00,000 आपको बनाने के लिए मिनिमम $10,00,000 का बिजनेस करना हो। $10,00,000 का बिजनेस कम से कम 3 से 5 साल में होगा, और 3 से 5 साल में 99% जो घटना घटती है वो यही घटती है, या तो कंपनी चली जाती है, या फिर अपलाइन चले जाते हैं, या फिर आप चले जाते हैं। तीनों में से कोई भी एक कड़ी टूट जाती है, और ये कड़ी टूट जाती है तो ये $10,00,000 का बिजनेस एक प्लेटफॉर्म पे हो नहीं पाता, और $10,00,000 का बिजनेस जब एक प्लेटफॉर्म पे हो नहीं पाता तो आप करोड़पति बन नहीं पाते, 1,00,000 आप बना नहीं पाते।
और 10 से 15 साल से लोग मार्केट में टहल रहे हैं करोड़पति बनने के लिए, लेकिन करोड़ों रुपया कमाए लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे करोड़पति नहीं बन पाए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक मिशन है कि आप MMIT बनाइए, MMIT बनाइए, MMIT आपको बनाएगा। तो आप $1000 से लेके $10,000 का MMIT यदि आपने काम करके बना लिया तो $1000 के लिए मात्र 10,000 का बिजनेस करना है और 10,000 के लिए सिर्फ 1 लाख का बिजनेस करना, और ये काम करने के लिए 3 से 5 मंथ काफी है, 3 से 5 महीने में हो जाएगा। ये करके आपने MMIT स्टेक कर दिया, MMIT आपने स्टेक कर दिया 5 से 6 ईयर के लिए, और MMIT 10 टाइम गया, 10 गुना गया, तो भी आपका 10,000 1 लाख में बदल जाएगा। और यदि MMIT 100 टाइम गया तो भी आपका 1,000 1 लाख में बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप अर्निंग करेंगे, यहाँ पर आप बेसिकली अर्निंग करेंगे, आप वर्क करेंगे, अर्निंग करेंगे और ये अर्निंग आपकी मेकिंग हो जाएगी, यानी कि आप कमाएंगे और ये बन जाएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, 95% लोग पैसा कमाते हैं और 5% लोग पैसा बनाते हैं। तो ये पैसा बनाते कैसे हैं, जब आप पैसे के लिए काम करते हैं, जब आप पैसे के लिए काम करते हैं तो पैसा कमाते हैं, और जब पैसा आपके लिए काम करता है तो पैसा बनाते हैं। तो आप सबसे पहले MMIT के लिए काम करें, MMIT के लिए काम करेंगे तो आप अर्निंग करेंगे, MMIT, और इस MMIT को स्टेक पर लगा देंगे, स्टेकिंग पर लगा देंगे, तो MMIT आपके लिए काम करेगा, MMIT आपके लिए काम करेगा। तो यहाँ पर आपके लिए होगा मेकिंग मनी। अभी तक आपने क्या किया, पैसे के लिए काम किया, इसलिए जब तक काम चलता रहा पैसा आता रहा, काम बंद हो गया पैसा बंद हो गया, जहां से चले थे फिर वहीं पहुंच गए, कुछ लोग जहां से चले थे उससे भी नीचे चले गए। तो यहाँ पर क्या करना है कि आपको करना है काम MMIT अर्न करने के लिए, MMIT को लगा देना स्टेकिंग पर। अब MMIT आपके लिए काम करेगा और आपका पैसा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। अब MMIT कैसे काम करेगा आपके लिए, कितना काम करेगा, कितना, तो आइए देखते हैं MMIT ATH क्यों जाएगा। कुछ प्लानिंग है जिसमें सबसे पहले मार्केटिंग, और हम लोग लगभग 2 महीने से मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। मार्केटिंग हम लोग लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 की कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो है, इसके ऊपर यूटिलिटी ला रहे हैं, यूटिलिटी आ जाएगा, आपको जनवरी में मिल जाएगा। और तीसरा जो है, इसके ऊपर डेवलपमेंट चल रहा है, फंडामेंटल डेवलपमेंट भी चल रहा है, आज बेहतरीन डोमेन है। और चौथा जो है, इसके ऊपर सबसे बड़ा स्टेकिंग चल रही है, और स्टेकिंग के लिए MMIT टीम बन रही है, MMIT आर्मी टीम बन रही है। आर्मी में सबसे पहले कोर टीम बन रही है, कोर 15, सेकेंड जो है सुपर 30 और मैंगो आर्मी, ये टीम बन रही है 150 की। तो सुपर 30 और मैंगो आर्मी का कंडीशन क्या है कि लेवल 1 में 5 लोग $100 से ही, लेवल 2 में 5 के 5 यानी कि 25 लोग $100 से ही सही, लेवल 3 में 25 के 5 यानी कि 125 लोग। इस तरीके से देखेंगे तो टोटल आपको सुपर 30 मैंगो आर्मी में शामिल होने के लिए 155 की टीम बनाना है, $15,500 का बिजनेस होगा। अब 155 की टीम बना के आप क्या पाएंगे, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसीजन मेंबर कोर में शामिल होंगे। 1% टोटल जो भी इसका यूटिलिटी आएगा, फंडामेंटल आएगा, सब में 1% की हिस्सेदारी होगी, प्लस MMIT की सप्लाई में, टोटल सप्लाई में 1% की हिस्सेदारी होगी। तो टोटल सप्लाई की 1% की हिस्सेदारी आज की डेट में जो आएगी 7 में 14 15 लगभग, आज की डेट में 1% की सप्लाई का वैल्यू 15 लाख के आसपास होगा, 15, तो लगभग $50,000 का MMIT आपको आज के डेट में आएगा। हम आज के डेट का बता रहे हैं, बाकी हम 100 टाइम लेके चलते हैं जब भी कैलकुलेशन करते हैं। तो आज के डेट में 50,000 का MMIT आपको मिलेगा, जो कि 5 साल के लिए स्टेक हो जाएगा, और इसके ऊपर 6% APY आएगा आपको।
अब आप समझिए 5 साल में प्राइस कहाँ जाएगा। 5 साल में प्राइस 100 टाइम ले जाने का प्लानिंग हम लोग का है। तो 5 साल में 100 टाइम जाएगा तो एपीवाई इसका कितना आएगा आप समझिए। ये अभी 7 टाइम या 10 टाइम गया है। अगर 100 टाइम जाएगा तो इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए, कम से कम अगर 5 लाख 50,000 को 5 लाख भी हो गया तो 5 लाख के ऊपर आपको इंटू 6% एपीवाई आएगा, तो 30,000 साल का एपीवाई आएगा। और ये 30,000 साल का एपीवाई होगा तो भागी 12 कर लीजिए, तो इक्वल टू $2,500 हर महीने आएगा। यानी कि 5 साल तक आपको बिल्कुल बिंदास कुछ और करने की जरूरत नहीं है। और कुछ अगर आप कोर सुपर 30 में होंगे, मैंगो आर्मी में होंगे, तो आपको कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा लाइफ का जितना भी ड्रीम है उसकी जिम्मेदारी एमएमआईटी की है और एमएमआईटी की जिम्मेदारी आपकी है। तो ये जो है सर ये आपका कंप्लीट होता है इससे। ये पहला स्टेप हो गया कि सुपर 30 टीम बन गई। सुपर 30 टीम बन गई, कितने एक एक व्यक्ति के पास 155 लोगों की टीम बन गई। तो मानते हैं इसमें 5 लोग, 150 लोग काम नहीं करते हैं, तो भी यदि 5 लोगों ने काम किया तो भी हम कब तक एटीएस जाएंगे। और 5 लोगों ने $200 का बिजनेस, $200 की स्टेकिंग कर दी, $1,000 की स्टेकिंग डेली हो जाएगी। सर 30 की टीम से $1,000 की स्टेकिंग। अच्छा, ये टीम बनने में दिसंबर मंथ लग जाता है और जनवरी मंथ से 30 की टीम में $1,000 की डेली स्टेकिंग होती है, तो $30,000 की डेली स्टेकिंग हो जाएगी। 30 दिन लगातार होगी तो ये हो जाएगा $9 लाख की स्टेकिंग। फरवरी मंथ में 30 की टीम से एक 2,000 की स्टेकिंग डेली होती है, तो $60,000 की स्टेकिंग हो जाएगी। 30 दिन के अंदर ये हो जाएगा $18 लाख की स्टेकिंग। मार्च में 30 की टीम से ही $4,000 की स्टेकिंग डेली होती है, $1,20,000 की स्टेकिंग हो जाएगी। ये 30 दिन के अंदर बढ़ते हैं $36 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। और मार्च अप्रैल के बाद 30 की टीम से $4,000 $8,000 की स्टेकिंग डेली होगी, तो $2,40,000 की स्टेकिंग हो जाएगी। 30 दिन के अंदर $72 लाख की स्टेकिंग हो जाएगी। ऐसा होने से क्या होगा, तो अभी हम लोग आज के डेट में क्या प्राइस चल रहा है, 7 चल रहा है। तो 7 प्राइस चल रहा है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा अपडेट कर देते हैं। अपडेट ये करते हैं कि अपडेट ये करते हैं कि 1500, तो यहाँ पर जो है आपका $45,000 और डेली, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 10,50,000, 13,50,000 तो जस्ट इसका डबल यहाँ पर आपको अपडेट करके क्या कर देना है, यहाँ पे आपको कर देना है 3, और यहाँ पर आपको कर देना है अपडेट करके 6, और यहाँ पे आपको अपडेट करके कर देना है 12। सेम इसको भी अपडेट कर देना है, इसको भी अपडेट कर देना है, इसको भी अपडेट कर देना। तो यहाँ पर एक क्लियर करते हैं, $1,500 का डेली 30 लोग मिलकर करते हैं, तो $45,000 का डेली स्टेकिंग होगा, 13,50,000 हो जाएगा। आज के डेट में 1.5% टोटल सप्लाई का, ये भी अपडेट हो जाएगा। 3% हो जाएगा, ये भी अपडेट हो जाएगा। ये हो जाएगा 6%, और ये भी अपडेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 9%। ये कैलकुलेशन 12%, ये कैलकुलेशन आप घर पे कर लीजिएगा। 1,500, 3,000 और 6,000, 12,000 से डेली होगा, तो मंथ में कितना आ जाएगा, और मंथ में जो आएगा वो कितना परसेंट होगा। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने में टोटल सप्लाई का लगभग 10.5% स्टेक हो जाएगा, और टोटल सप्लाई लगभग 8% मार्केट में बची हुई है। अब 10 10.5 कहाँ से होगा, तो 2.5% और बाई ही होगा। यदि इन 3 महीनों में बाइंग नहीं हुआ, 3 महीनों में प्राइस नहीं ग्रो किया, तो भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट मंथ के लिए 12% स्टेकिंग होना है, बट सप्लाई मार्केट में नहीं है, तो
अब मार्केट में जो सप्लाई आ रही है वो 50% के माध्यम से आ रही है 1.25%, और ये स्टेक जो हुआ इसके माध्यम से जो सप्लाई आएगी वो आएगी 0.5%। टोटल 1% मार्केट में आएगी अप्रॉक्स, और 12% स्टेकिंग चाहिए तो कहाँ से होगा, ये बाई होगा, और बाई होगा तो प्राइस 12 गुना बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट अप्रैल के बाद मई में ये भी 5% भी सप्लाई स्टेक के लिए चाहिए तो 12×5=60 टाइम यहाँ तक चला जाएगा। ये कैलकुलेशन से बड़े ही आराम से जाएगा। बट ये देखते हैं कि क्या वाकई में ये आज हो रहा है स्टेकिंग, ये डेली 45। तो आज के डेट में ये टारगेट जो है डेली 45 का जनवरी से है, 1 जनवरी से है डेली 45 का, लेकिन आज के डेट में कितना 90 पहुंच जा रहा है, समथिंग एंड एबव पहुंच जा रहा है, यानी टारगेट से 2x हम ऑलरेडी चल रहे हैं। तो टारगेट पे भी गए तो क्या हुआ थोड़ा सा देख लेते हैं। 0.1 पे जब थे हम लोग 15 दिन के अंदर, 15 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, 15 अक्टूबर 15 दिन के अंदर हम लोगों को करना था 50,000, हम लोगों ने कर डाला, 50,000 की स्टेकिंग हो गई। और नवंबर मंथ में टोटल स्टेकिंग हो गई 1 लाख की, और दिसंबर मंथ में टोटल स्टेकिंग करनी थी 2 लाख की। कब जब 0.1 पर था। आज के डेट में 0.7 पर है तो इंटू 7 कर लेते हैं, इंटू 7 कर लेते हैं, इंटू 7 कर लेते हैं, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल में भी इंटू 7 हो जाएगा, 4 8 16 32, ये है 0.1 के हिसाब से था, और 7 गुना प्राइस बढ़ गया तो इंटू 7 कर लेंगे, इतना चाहिए। क्या हो रहा है, तो ये टोटल 3 महीने गुजर चुका है दिसंबर तक। क्या ये 3 महीने हम लोगों ने कम्प्लीटली किया है? अगर ये 3 महीने हम लोगों ने अपने टारगेट कंप्लीट किया है तो आगे 3 महीने फिर टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। तो 3 महीने में क्या हुआ है, यहाँ पर 3.5 लाख हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 लाख, और ये हो जाएगा 14 लाख, 14 7 21, 14 7 21 3 24, 24.5 लाख का स्टेकिंग होना चाहिए आज की डेट में। यदि है तो हम दिसंबर तक अपने टारगेट को कंप्लीट कर चुके हैं। तो डॉक्टर साहब अभी जो वैल्यू दिखा रही है वो कितनी दिखा रही है? टोटल स्टेकिंग का वैल्यू कोई एनीबॉडी 2.2%, कितना है 2.2 इंटू 7 इक्वल टू इंटू 2.1, लगभग 32 लाख 33 लाख वैल्यू दिखा रही होगी। एनीबॉडी कोई भी देख लेगा, 33 लाख वैल्यू आज के डेट में जो स्टेक हो चुका है वो दिखा रहा है। और दिसंबर में 24 लाख चाहिए, आज के रेट पे 24 लाख स्टेकिंग चाहिए, और 33 लाख से ऊपर स्टेकिंग दिखा रही होगी। तो यानी कि हम लोग लगभग 9 लाख ज्यादा स्टेक कर चुके हैं, जो कि अप्रैल और मई तक एटीएच के लिए चाहिए। जो औसत, उस औसत में हम लोग अभी 2 दिन बचा है स्टेकिंग के, फिर भी 9 लाख ज्यादा हो चुके हैं। तो ये हो गया आपका 14। तो यहाँ पर चाहिए क्या जनवरी में 28 चाहिए जी सर, 34,48,000 सर। हाँ 34-48 ना, अप्रॉक्स लगभग 10 लाख हम अपने टारगेट से ज्यादा चल रहे हैं, 10 लाख। तो अब पूरे पूरे उसमें पूरे जनवरी में चाहिए 28, फरवरी में चाहिए 56, और 1 करोड़ समथिंग चाहिए मार्च में। अच्छा ये हो गया, हम लोग चल रहे हैं। फिलहाल हम लोग जो एक टीम बनाए हैं जिसका नाम है सुपर 30, और मैंगो आर्मी जो बना रहे हैं 150, और कोर बना रहे हैं कोर ग्रुप 15, ये मिला के 200 की टीम बन रही है। 200 की टीम जो बनेगी, प्रत्येक लोगों की कम से कम 300 की टीम होगी तो जो है वो शामिल होंगे। रीजन क्या है, 3 लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में 155 लोगों को करने का मतलब है कि कम से कम टोटल लेवल में 300 की टीम हो जाएगी, तो आप 3 लेवल में ये कर पाएंगे। तो एक एवरेज पकड़ लेते हैं कि 200 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, टोटल 300 की टीम बन रही है, और प्रत्येक व्यक्ति का जो औसत बिजनेस आ रहा है वो कितना आ रहा है डेली, औसत बिजनेस निकाल लेंगे तो डेली आ जाएगा कितना। आज के डेट में ही आज का लाइव देख लेते हैं। तो लाइव डॉक्टर साहब कुछ दिए रिपोर्ट पीछे की, तो बताएं। लगभग उन्होंने जो दिया था वो औसत आया था पीछे, कोई एनीबॉडी कोई भी बता दे सर। लास्ट उन्होंने भेज दिया अभी जी, लास्ट भेज दिए हैं, और ये लास्ट उन्होंने भेजा अभी भी। देखिए डॉक्टर साहब आज बर्थडे के दिन भी कितने
सबके लिए वर्किंग कर रहे हैं। 1,16,000 जी जी सर, 1,16,500। 16,000 भागे 300 तो 3×9 लगभग 386 आया। हम 300 कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसे गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, 60,000 ये सीधा हो जाता है, और इंटू 300, 2 जीरो और लग जाएगा, 3 6 3 18 और 3 4 2 6, 1 2 3 4 5 6, यानी सिर्फ ये टीम बनने के लिए 1,80,00,000 का MIT स्टेक होना है। अब 1,80,00,000 का MIT स्टेक होना है, तो आप समझ सकते हैं कितना % स्टेक हो जाएगा ये टीम बनाने मात्र में। और इतना 1,80,00,000 का स्टेक हो गया तो टोटल MIT जो मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो कम पड़ जाएगी। सर्कुलेटिंग सप्लाई कितना दिखा रहा था विद्याचल जी, अभी हमने देखा था 1,30,00,000 के आसपास कुछ दिखा रहा था। जी सर, जी सर, जी सर। 1,34,00,000 सर्कुलेटिंग सप्लाई दिखा रहा था, और 1,80 चाहिए सिर्फ ये टीम बनाने के लिए। तो सर आप समझ सकते हैं ये टीम बनने में भी सर्कुलेटिंग खत्म हो जाएगी, फिर ATH चला जाएगा। नेक्स्ट एक और पॉइंट, अभी तक MIT कितना ग्रो कर चुका है? 7 टाइम, और अभी दिसंबर चल रहा है, 31 दिसंबर तक क्या ग्रोथ हो पाएगी, कितना गुना हो जाएगा? जितने भी कोहोस्ट हैं सब लोग प्रोजेक्शन करेंगे, बताइए सर। बताइए विजय जी, 31 दिसंबर तक क्या हो? सर अगर 7 टाइम 3 टाइम तो और बढ़ जाएगा मिनिमम। 31 दिसंबर तक 10 टाइम बढ़ जाएगा। 10 टाइम हो गया, ठीक है जी। 31 दिसंबर तक 10 टाइम हो गया। और एनीबॉडी? जी सर। डॉक्टर साहब? जी जी सर। 10 नहीं सर, 10 नहीं, कितना? ये जो इसके 0 है ना, 1 0 इसका किल हो जाएगा। नहीं हाँ वही 10 उसको बोले। हाँ वही 10, वही ओवरऑल 10 ओवरऑल 10। Incoming voice call from